तो अब अपन आ जाते हैं राशियों के ऊपर। देखिए सबसे पहले है मेष राशि, उनके वो 6th हाउस में जाएंगे, राशि से 6th हाउस, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो सूर्य 6th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है इन ऑल रेस्पेक्ट। जितने मैंने वर्ड आपको कहे वो सब अच्छे हैं एक्सेप्ट वन, वो है हेल्थ इशू। उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। शत्रुओं का कोई बिल्कुल ध्यान मत रखिए, शत्रु खत्म हो जाएंगे। सूर्य की जितने भी आपकी जॉब की बात, वो सब में फ़ायदा है एक्सेप्ट हेल्थ। और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का कोई ज़्यादा विशेष लेन देन नहीं है। हालांकि वो 7th हाउस जो पार्टनर है उसके जस्ट पास वाला घर है, तो वो करेगा, नुकसान नहीं करेगा, बट फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो कुछ भी छोटा मोटा करेगा वो नुकसान ही करेगा। उसके बाद आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में इनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, इनके अगर बच्चा है, पढ़ रहा है, कोर्स कर रहे हैं, उन सब में फ़ायदा है। लव एंगल में फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, बट इन सब में फ़ायदा है। अगर आपकी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, यू आर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, तो आपके वहाँ पर आउटपुट देखते हुए वो आपकी रेटिंग अच्छी कर देंगे। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की 4th हाउस में आएंगे, तो मदर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपकी प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखिए, आपकी जॉब का भी ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा सा, पर उनको भी उपाय करने की ज़रूरत है जो मैं बाद में बता दूंगा। बट एक चीज़ में आप बहुत अच्छा सा कर लेंगे कि आपका जो ऑरा जिसकी बात करूं मैं, वो आपका अच्छा रहेगा। इसमें भी स्टिल you will be getting the recognition, means your presence will be felt by the persons. उसके बाद आइए कर्क राशि, उनके 3rd में, उनके वो बल्ले बल्ले है। मेरी खुद की भी राशि हो कर्क राशि ही है, पुष्य नक्षत्र है मेरा, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैंने लास्ट वाले में भी कहा था। पर कर्क राशि उनके 3rd हाउस में आएगा, उनके आप सारे प्लस कर लीजिए, डबल प्लस, 3 प्लस कर लीजिए, क्योंकि सूर्य का प्लेसमेंट in 3rd house is taken as one of the best house। अभी दूसरा भी आएगा बताऊंगा, पर 3rd हाउस में सबसे ज़्यादा गोचर में, इवन आपकी हॉरोस्कोप जो जन्म की कुंडली है उसके अंदर भी 3रे में अगर सूर्य है और वो नीच राशि का नहीं है या नीच राशि का है, तो भी दोनों में फायदा ही फायदा होना है। उच्च का है तो बहुत ज़्यादा फायदा है, नीच का है तो कम फायदा है। बट कर्क राशि एब्सोल्युटली, वहाँ बुध भी है, आपको जितना अपना एक्सपेंड करना हो, जितना आपका बिजनेस ऊपर बढ़ाना हो, जितना आपका स्कोरिंग, इंटरव्यू, वो जो भी अभी अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहें रिलेटेड टू योर जॉब, मतलब आप क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, किस लिए कि अल्टीमेटली यू शुड फंक्शन इन सम वे, मे बी एज ए बिजनेस मैन और वीमेन, और मे बी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और अदरवाइज, वो सब के लिए बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये धन स्थान में आएंगे, 2nd स्थान, वो मार्ग स्थान भी कहलाता है। तो एक तो उनको हेल्थ के लिए देखना है, बट उनका भी प्रेजेंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारों में वो मतलब बहुत अच्छा सा कर पाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, और पैसे का, इसका सूर्य का बहुत ज़्यादा पैसे से कोई लेन देन नहीं होता है, सूर्य तो आत्मा के कारक हैं। हाँ, एक और चीज़ उनको हो सकती है, दे मे बी सेंट फॉर सर्टेन कोर्सेस जिसमें कि आत्मा की शुद्धि के होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे तो अब कोई कोर्स है नहीं, बट मेरी जैसे बेटियाँ हैं ना, दोनों बेटियाँ प्राणिक हीलर्स भी हैं, तो दे गो फॉर सर्टेन कोर्सेज। बहुत से उनके पास है, क्लेयरवॉयंस की भी बात होती है, हेरेटिक भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, हीलिंग्स के कई प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें ऐसे ही आपके भी कोई कहीं हो सकता है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए। अब आइए कन्या राशि। कन्या राशि में ही सूर्य आ रहे हैं,
बुध ऑलरेडी है, तो जब तक शुक्र नहीं आते, जब तक, अभी तो बुध आदित्य योग बनाया आज की डेट में, आज सॉरी 17 को बनेगा, उनके लिए वही वापस, सिंह के लिए तो कम था, इनके लिए तो दे आर फ्री बर्ड नाउ। जो उनको शुरू करना है, ये सीडिंग जर्नी हो सकती है कि अभी कोई उनको कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कुछ आपका बिजनेस को इंस्टॉल करना, मतलब अभी शुरू करना है, तो वो सब चीज़ें करिए, दिस इज़ द टाइम। और उनको किसी चीज़ में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ही चीज़ में सोचने की ज़रूरत है, वो है उनके पार्टनर का, वाइफ से रिलेशनशिप, हस्बैंड से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वालों से रिलेशनशिप, उन सब से सेपरेशन भी हो सकता है, डेफिनेटली देयर विल बी पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये ज़रूर उनके होगा। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो उनको फिर ये सूर्य के उपाय करने चाहिए, अदरवाइज उनके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कन्या राशि वालों की बात एक मैं बीच में और बोल देता हूँ आपको कि ये सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी जन्म लेंगे अभी बच्चे, इस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ, मीन्स फ्रॉम 17th of September to 17th of October, उस समय अगर उन बच्चों के जन्म कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में ये आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस में ये आ जाते हैं, सेवन्थ हाउस में ये आ जाते हैं, एट्थ हाउस में ये आ जाते हैं, 12th हाउस में ये आ जाते हैं, ये पहले सुन लिया आपने। अब इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, जैसे फिफ्थ हाउस वाला थोड़ा सा उसको कम मानना। अब रिजल्ट क्या है, उनको अभी से ही, मतलब अभी मीन्स जब वो 12 साल के हो जाएं एज में, उस समय से, बट पेरेंट्स को अभी ही ज्योतिषी से कंसल्ट कर लेना चाहिए फॉर देयर मैरिड लाइफ, फॉर देयर लव लाइफ, फॉर देयर बच्चा लाइफ, इन सब के लिए 1 महीने तक जिनके इन घरों में अगर वो सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन चलेगा उनके बर्थ के टाइम में, उसमें अगर ऐसा प्लेसमेंट आता है तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तुला राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, तो वहाँ सारा का बड़ा है, डरने की बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बट यस, ओवर एक्सपेंसेस की बात करें, वेस्टेज की बात करें, शरीर के वेस्टेज मीन्स हेल्थ की बात करें, अगर किसी को आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई फील करते हो, लो फील कर रहे हो, इफ़ दे आर नॉट गुड परफॉर्मेंस इन बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, तो उन सब को उपाय तो करने ही है। वैसे भी मेरी तरफ से तो ये है कि सूर्य के उपाय उनको निश्चित रूप से करने चाहिए फॉर हैविंग ए गुड हेल्थ, for continuing or having good job, business, career, or maintaining or protecting your married life enjoyments. That's a house of bedroom also. और वहाँ सूर्य और साथ में वो बुध नपुंसक ग्रह, the planet for importance, with sun which is a planet for separation. तो वो तो दोनों, मतलब सारा, तो तुला राशि वालों के लिए निश्चित रूप से मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी तो आपको वो अच्छे से किसी को भी दिखाएं, चाहे मुझे दिखाएं, किसी और को दिखाएं। मेरा नंबर मैंने बताया हुआ है 9978627397, तो वो दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको मतलब तय करना चाहिए कि क्या करना है। बट मेरी तरफ से यही है, they should do all types of remedies for sun. उसके आगे आइए, तुला के बाद में वृश्चिक के ये अगेन एक घर आ गया, 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो बनिया जी बैठे हैं प्रॉफिट में, कौन? बुध जो वैश्य लोग होते हैं, जो बिजनेस में करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बुध का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बुध प्रॉपर नहीं होगा, दिमाग ही नहीं चलेगा।
Chandrama induction starts with the moon, primary planet for mind. But secondary planet for बिजनेस की बात करें, दिमाग की बात करें, ब्रेन की बात करें, नर्व्स की बात करें, तो वो बुध है। तो सूर्य उनके साथ आ गए फ्रेंड, एंड सूर्य क्या लेके आए? पावर लेके आए। बुध आदित्य योग अभी तो फुल फ्लेजेड बनेगा, वो अस्त होते ही, मतलब वो 10 डिग्री में आते ही अस्त हो जाएंगे जब कमज़ोर हो जाएंगे, बुध कमज़ोर होंगे वहाँ। सूर्य तो बहुत, बट मेन बुध कमज़ोर होंगे। तो जो बुध की जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी। उसके आगे चलिए, नहीं पहले सुन तो लीजिए। 11th हाउस में होने से उनके सारे मान सम्मान, जॉब की बात करें, कैरियर, बिजनेस, प्रॉफिट की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, ये सब चीज़ें उनके फर्स्ट क्लास होगी। उसके बाद आइए धनु राशि, उनके वो 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे, आईएएस बनना है तो सूर्य को अच्छा लाना है। अब यहाँ 10th हाउस में आईएएस होता है, 10th हाउस में सूर्य होता है, तो वो आईएएस बनना ही है। मतलब मेरा मतलब आईएएस मीन्स आईएएस ही नहीं है, उसके साथ में कुछ सपोर्टिव भी आना चाहिए। जैसे सूर्य बुध अभी पोजीशन है, तो ही और शी विल बी आईएएस एलाइड, क्योंकि वहाँ बुध है साथ में, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दैट स्टेटस विल बी गिवन टू हिम और हर, बट द डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द फाइनेंशियल फील्ड। मतलब शी और ही कैन बिकम व्हाट? फाइनेंसेस मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल फाइनेंस, अकाउंट सर्विसेज, वो उस तरीके से उसमें ऐसा टर्न ले लेता है। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन में डालेगा जरूर आपको। अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया और आप सूर्य बुध के साथ हैं, तो यू आर ए टिपिकल बिग 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 बिजनेसमैन। आपके नीचे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, जो ये बड़े बड़े सेठ लोग हैं ना, उनके भी सूर्य का तेज हुए बिना वो कैसे कमांड कर लेंगे। पॉलिटिशियंस के लिए शनि जरूरी है, बट सूर्य भी जरूरी है। उनका मंत्रालय जो वो झंडे वाली गाड़ी लगा के चलते हैं, वो किसके कारण है? वो सूर्य के कारण। 10th हाउस के अलावा भी मैं आपको बीच बीच में फिलर में बता देता हूँ, मेरे पास ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो आईएएस हैं, डायरेक्ट फर्स्ट शॉट में भी निकले हैं, कई 1-2 अटेम्प्ट में भी निकले हैं। उनके 6th और 12th हाउस में भी सूर्य है, फिर भी वो बने। पर उनके फिर क्या है कि दूसरे सपोर्टिव प्लैनेट्स बहुत तगड़े हो गए, और सूर्य को उन्होंने थोड़ा सा उधर मना भी लिया, मतलब पूजाएं भी कर ली, पूजाएं करवा भी ली, एंड दे गॉट सेलेक्टेड इन आईएएस। आपको ये बता दूं, अगर गूगल सब कुछ कर सकता, अगर ये ज्योतिष के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हम भी करते हैं, हमारे से कोई ज्वाइन करता है ना, तो वैसे तो नो योर एस्ट्रोलॉजर वाला जो मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो यूट्यूब है, उसमें मैंने डाला हुआ है कि हाउ वी वर्क एंड व्हाट इज़ अवर रिटर्न। मतलब आप हमारी संस्थान को ज्वाइन करते हैं तो आपकी हॉरोस्कोप बनाते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती है फुल टोटल कंप्यूटराइज्ड, 10 ईयर प्रेडिक्शंस होते हैं कंप्यूटराइज्ड। फिर मैं उनकी वैल्यू किस लिए, वो आपको क्यों भेजता हूँ? मैं इसलिए भेजता हूँ कि भाई आपके पास एक बेसिक है, और मेरा उसमें इंटरेस्ट एक ही है कि यू हैव योर कैलकुलेशंस। तो मान लो मेरे पास उस समय कैलकुलेशन नहीं है, वैसा ऐसा होता नहीं। मेरे क्लाइंट हैं, मैं सब्जी मंडी में खड़ा हूँ तो भी उनकी हॉरोस्कोप मेरी जेब में होती है, और मैं पिक्चर हॉल में बैठा हूँ तो भी हॉरोस्कोप मेरी जेब में होती है, और घर में हूँ तो होती है। घर में तो फिर आईपैड पे भी होगी, सेल फोन में भी होगी, कंप्यूटर में भी होगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी होगी, और आई क्लाउड में भी होगी। तो वो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो हॉरोस्कोप है ना, उसमें बहुत से योग देखने पड़ते हैं। ज्योतिषी की बराबरी ये कंप्यूटर महाराज नहीं कर सकते। मेरे से क्यों जुड़ते हैं लोग? मेरे पास में कितनी लंबी इनिंग है,
रुक्मणी जी, जो श्रीमती रुक्मणी देवी फाउंडर सेक्रेटरी हमारी संस्थान की, उनसे जुड़े हैं लोग 45 ईयर्स बैक। शादी हुई मेरी और उसके साथ ही उन्होंने पिकअप शुरू कर दिया ये ज्योतिष का। मेरी लड़की से भी काफ़ी टाइम हो गया लोगों को जुड़े हुए, मुझसे भी बहुत लोग बहुत से जुड़े। तो वो सब जो लोग जुड़े, उसमें जो हमने इंटरप्रेट किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे कंप्यूटर आ जाए, चाहे और डेवलप कर लीजिए, आते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है। भाई कंप्यूटर इज व्हाट? अल्टीमेटली हु गेव द कमांड टू द कंप्यूटर? हु गेव द मटीरियल टू द कंप्यूटर? इट्स ह्यूमन ओनली। मैंने अगर कोई फीड किया, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर मैंने वो कैलकुलेशन रीड की, वो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। समझ रहे हैं आप? तो मैंने एक किताब में लिखा, मतलब इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैंने बनाया, मैंने लिखा कि ये सूर्य ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब वो दूसरों के पास गया सॉफ्टवेयर, उन्होंने वो पढ़ा, ठीक है, कोई गलत तो मैं भी नहीं लिखूंगा, पर उन्होंने पढ़ा, समझा। अब उन्होंने उसको किस वे में इंटरप्रेट किया, वो है खेल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल हु इज डूइंग एनी जॉब। एंड यहाँ पर लाइफ का सवाल होता है। डॉक्टरी में भी जो पढ़ाते हैं ना, जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाई करते थे, तो उस समय तो हमें जो पास वाला एग्ज़ाम वाले में तो वो चीज़ हम जो किताबों में वही लिखते थे। उसके बाद में हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुई। वी हैड डेवलप्ड, मतलब वी हैड ए सेंस ऑफ अप्लाइडनेस, मतलब उस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे मैं जो अपनी हैंड रिटन, हाँ मैं वो बता रहा था कि मेरे पास क्या विशेषता है। मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स भेजता हूँ, रेड इंक में भेजता हूँ। 7-8 साल से पेपरलेस वर्किंग है, तो आईपैड प्रो और एप्पल पेंसिल से लिख के डायरेक्ट आपके मेल या व्हाट्सएप में भेजता हूँ। वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ मैं सब चीज़ें शुरू से लिखता हूँ, लास्ट में जाके एक वर्ड डालता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो हिंदी में तो विचार एवं अनुभव ये लिखता हूँ लास्ट में, फिर उसके बाद उपाय लिखता हूँ। और इंग्लिश में लिखता हूँ माई ऑब्जर्वेशंस, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज़ माई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, और उसका मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं तो अभी ज्योतिषी सारे छुट्टी हो जाती। अगर वो गूगल जी महाराज सब कुछ कर लेते, या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सब चीज़ कर लेते, तो फिर ज्योतिषी तो आराम करो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हमने भी जैसे 4 वो वैदिक ब्राह्मण्स को अपॉइंट कर रखा है, वो हमारे लिए पूजाएं करते हैं वो। और डेली वेजेस पे भी बहुत बार लेना पड़ता है, जब कोई ग्रह बदलता है तो मेजर प्लैनेट चेंज होता है, तो डेली वेजेस पे भी हम बहुत लेते हैं। तो अब अपन कहाँ थे? धनु राशि के। तो धनु राशि के वो 10th हाउस में, तो उनके लिए जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, बिकॉज स्टडीज अल्टीमेटली दे टर्न इनटू द जॉब, तो वो सब में अच्छा रहेगा। उसके बाद आइए मकर राशि। सूर्य 9th हाउस में, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई वगैरह तो सब अच्छी होगी। अगर आप थोड़े बड़े हैं तो आपका स्टेटस, प्रमोशन, वो सब कुछ है वो बनेगा ही बनेगा। अगर आप वापस आ जाइए बहुत छोटे हैं, तो आपके पिताजी का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, चाहे जिस एरिया में हो। मेनली तो वही एरिया होंगे जो सूर्य को डील करते हैं, मीन्स जॉब वाली बात करें, अगर वो बीमार है तो हेल्थ वाली बात करें, उन सब में। अगर आप माँ पिता आपके लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो उसमें भी वो थोड़ा सा आपके सूर्य के कारण दिल कम अंडर कंट्रोल, या थोड़ा मतलब वो लो हो जाएंगे, उसमें एग्रेसिवनेस विल कम डाउन। मकर राशि के लिए निश्चित रूप से ये अच्छी पोजीशन है सूर्य की। स्पेशली अगर किसी के पिताजी बीमार हैं
अगर किसी के पिताजी डिस्ट्रेस में है, मे बी एनी रीज़न, वो स्वयं उनके पास जाएं और रहें, कोशिश करें, ठीक हो जाएगा। यही 1 महीना है आपके पास। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि का पहला सेंटेंस तो एक ही है कि उनको सारे उपाय करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, जो मैंने शुरू में बोला ना, क्या जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिस पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हम लोग इसी का जाप और पूजा करवाते हैं। ये जो पॉपुलर है ना, एक होता है बीज मंत्र, उसकी इफेक्टिविटी कम है, एक होते हैं वैदिक मंत्र। उन वैदिक मंत्र की हमारी एलिजिबिलिटी नहीं होती, वी आर नॉट दैट अप टू दैट लेवल के जो हम कर सकें या हम करवा सकें। ये पौराणिक मंत्र वाले हम किसी भी ब्राह्मण से करवा सकते हैं, बट मैं तो मेरे यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण से, दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द आफ्टर डेथ जो भी कर्म कांड होता है उसमें वो नहीं करते हैं। इस तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले हेल्थ का उनको ध्यान रखना ही है। सूर्य का हार्ट से मतलब होता है, सूर्य का डाइजेशन से मतलब होता है, सूर्य के जो हमारे बोन्स और बॉडी एक्स हैं उसमें, क्योंकि विटामिन डी इज कंट्रोल्ड बाय सन, उनकी दिक्कत होती है, आई साइट की दिक्कत होती है, और जो नेवल पोर्शन के नीचे उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, वो ध्यान रखिएगा। जहाँ क्रिएशन की बात है, जैसे लेडीज़ की और जेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ, बच्चे पैदा करने की बात है, वो सब एक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर मेनली 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, आई साइट, और ये जो मैंने आपको कहा विटामिन D3 से जुड़े हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एंड ऑफ कोर्स हार्ट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द सन। जो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हेल्थ का। आप अपनी नौकरी को बड़ा तोल के चलते रहिएगा। यू मे फेस प्रॉब्लम्स, नौकरी में खतरा हो सकता है, पर मेरी बातों से डरिएगा मत। अगर वो दूसरा कोई ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर कैसे नौकरी में गड़बड़ हो सकती है। बट ये भी नहीं होगा कि सूर्य का फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, कितने ही 8 ग्रह, रेस्ट अदर 8 planets in case if they are in your favor, तो sun will not do anything? No. Sun is also very powerful planet and placed in 8th house, reference to your राशि, जो कुंभ राशि की बात है, तो उनके निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो ही सकता है। मे बी हेल्थ, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मे बी केसेज रिलेटेड प्रॉब्लम, मे बी इंसल्ट समवेयर, एंड मैरिड लाइफ। इन तीनों चीज़ों में से कुछ बात तो होगी ही। वो जो आपको भी हंसा लेता हूँ, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, वो है ना कि धुआं उठेगा, तो इस तरीके से वो गजल वाला जो है उसका सार यहाँ बता देता हूँ कि कहीं न कहीं धुआं तो उठेगा। इन तीनों चीज़ों में से कहीं प्रॉब्लम तो आने के चांसेस बनते हैं। बाकी तो मैं तो इंसान हूँ भाई, भगवान थोड़ी हूँ का सर्टिफाई के दिस विल डेफिनेटली हैपन, नोबडी। और किसी भी ज्योतिषी को इस तरीके से कहना ही नहीं चाहिए कि सर्दियाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वाई एंड हाउ वी कैन टेक द गारंटीज? हमारे खुद का ही गारंटी नहीं है। एवरी मोमेंट हैज़ ए डिफरेंट ग्रोथ रेट, डिफरेंट डायनामिसिटी, डिफरेंट थॉट्स, सब चीज़ें चेंज होती है। मुझसे मैं कभी कभी हमें अपने भी जो होती है ना व्यथा या दुखती हुई रग को, वो बता देना चाहिए, यहाँ भी बता देना चाहिए। आई शुड शेयर विद यू। देखिए, मैं एक चीज़ से बहुत हंसता भी हूँ और दुख भी मनाता हूँ। आप बुरा नहीं मानिएगा अगर आप उनमें से हो कोई जो यहाँ हो, नहीं तो भी सुनोगे आप आगे जाके, क्योंकि मैं तो ये YouTube पे भी डालूंगा और ये इंस्टा पे तो लाइव आ ही रहा है।
हमें पिछले 6 महीने से ऐसा हो रहा है, या पीछे तो ऐसा था अब ऐसा नहीं है। एवरी मोमेंट इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। ये जीवन चलायमान है। आज अभी आपसे बात कर रहा हूँ 224 पे, अभी 225 होते ही ये आपके जीवन में 224 वाला एपिसोड जो उस समय आपके कॉम्बिनेशंस थी या है प्लैनेटरी पोजीशंस की, दशाओं की बात करें, महादशाओं की बात करें, अंतरदशाओं की बात करें, ग्रह की बात करें, उसके नक्षत्र की बात करें, नक्षत्र में कौन से पद की बात करें, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। 120 ईयर्स की हमारी लाइफ साइकिल ली है, क्योंकि मैं जिस वर्किंग में हूँ, एक 120 साल की महादशा होती है, उससे ज़्यादा भी होती है, 160 की भी होती है, बट मैं इसी में विषोत्री, मतलब 100 के ऊपर 20, अष्टोत्री नहीं और विषोत्री। तो वो जो दशा है उसमें बच्चा पैदा होता से 120 ईयर्स तक भी वो जिंदा रहता है, इस संसार में रहता है। तो उसका वो मोमेंट जब जन्मा था और वो मोमेंट जब वो स्वर्ग सुधारने की तैयारी में है, उस दोनों में वापस रिपीट तो होता ही नहीं है। एक कहावत है ना, इट्स लाइक ए रिवर वाटर विल नेवर रिटर्न बैक इन योर लाइफ। सो नेवर आस्क द ज्योतिषी, नेवर ट्राई टू टेस्ट हिम, स्पेशली नेवर आस्क दिस। मेरे तो शनि की 7.5 पिछले साल, पिछले टाइम जब आई थी, जब तो बहुत अच्छी थी, अब कैसे खराब हो सकती है? अरे भाई, पिछले टाइम आपकी एज कितनी थी, उस समय कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ चल रहा था, काय की महादशा थी। इवन एक और बात बता देता हूँ आपको, देश काल का विचार करके ज्योतिष का बोलना चाहिए। ये हम इस कोरोना में सीखे हैं, पढ़ा था 10 साल की उम्र में ये वर्ड, क्योंकि फर्स्ट पेज पे यही लिखा हुआ है, पर उसका मतलब हमने इस कोरोना में समझा। जो एक इंडिया में जो आदमी जन्मेगा, इंडियन, एक अफ्रीकन को ले आइए यहाँ, और वो उस अफ्रीकन लेडी से जो जन्मेगा, अफ्रीकन जो कपल है उनका बच्चा, एक अमेरिकन को ले आइए, यूरोपियन को ले आइए, दे विल बी टोटली डिफरेंट। आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो ट्विंस पैदा होते हैं, ये फिलर को रूप में लेना आप, ये जो ट्विंस पैदा होते हैं, सेकंड्स की वो डिफरेंस हो, नॉर्मली 1 मिनट से ज़्यादा तो होता ही है, क्योंकि सीजर से होता है नॉर्मली, तो थोड़ा टाइम तो सर्जन को लगता ही है। तो वो लाइफ कैन बी एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, राजा और रंक वाला डिफरेंस हो सकता है। उसको निकालने वाला चाहिए, स्टडी करना पड़ेगा, एंड देयर इज ए स्पेसिफिक वे ऑफ गेटिंग दैट रेड, गेटिंग दैट फॉर यू, कि भाई आप उस चीज़ को समझ सकें। वो सब चीज़ें निकालने वाला चाहिए, हर चीज़ का तरीका है, क्योंकि ये पहले भी हुए हैं टीम से, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई, अब देखिए सेम खीर खिलाई गई उस हवन की, उससे उसी खीर से डिफरेंट मदर्स के, रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, उनके दे वर एंटायरली डिफरेंट विद द सेम प्रोडक्ट। मतलब अगर अपन समझें तो सेम प्रोडक्ट, वेद व्यास जी के थ्रू पांडवों का हुआ, माँ वही, कर्ण का हुआ सूर्य देव से, माँ वही, बट थिंग्स वर डिफरेंट। तो ये एक अलग चीज़ है, सब्जेक्ट अलग है, आप छोड़िए उस बात को, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो जो 4 भाइयों का हिसाब, 5 का, 5 पांडवों की बात करूँ, वो तो एवरीथिंग वाज ऑफ द सेम मदर, सेम, एंड जिन्होंने किया उस योग क्रिया से वो भी सेम, बट थिंग्स वर डिफरेंट। तो एनीवे, अब अपन वापस आ जाते हैं। कुंभ राशि का मैंने बता दिया, उसके बाद आइए मीन राशि।
ये मैं फिलर्स क्यों देता हूँ, मैं एक चीज़ इसलिए देता हूँ कि आप उस चीज़ के जो क्वेश्चंस आपने कभी सोचे होंगे और वो किसी ने आंसर नहीं किया होगा, उनके ये आंसर्स हो सकते हैं। शायद आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या शायद ऐसा हो भी सकता है। एनीवे, मैं मेरी तसल्ली भी करता हूँ कई बार, क्योंकि जो मुझे लगता है मैं सोचता हूँ मैं तो मेरा वाला जो लगता है उसको तो मैं यहाँ डिलीवर कर दूँ कि भाई यू शुड नो द फैक्ट। मैंने जैसे रात के एक स्टेटस पे कहा है कि त्र्यंबक, लोग बोलते हैं तरयम्बक, बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर का जो है ना, त्र्यंबक मतलब त्रियम्बकर वो है, तो उस और त्र में फर्क है। महामृत्युंजय का जाप हो गया, कुछ उल्टा हो गया। अरे भाई उसको पहले आप अगर किसी चीज़ को, अगर मेरी तरफ से एक ये टेक अवे ले जाइए कि कोई चीज़ आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो आप एक बात जरूर कीजिएगा, एक बात जरूर कीजिएगा। क्या? आप उस चीज़ को पढ़िए और फिर उसको समझिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए। आजकल तो बहुत अच्छे तरीके हैं, आप संस्कृत भी है उसको भी इंटरप्रेट आपको मिल जाएगा मिस्टर गूगल के थ्रू, या कहीं कहीं मिल जाएगा, किताबों में भी होगा। देखिए आपको एक बात बताऊं, गणपति अथर्व सीड्स मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर स्तोत्र है गणेश जी का। गणपति अथर्व, अथर्व वेद का पार्ट है ये, और उसका शीर्ष स्तोत्र है, मतलब हाईएस्ट गणपति जी के लिए अथर्ववेद का। अब उसके अगर आप मतलब समझ के करेंगे तो आप उसको बहुत शुद्धिकरण की तरफ चले जाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, उससे आपको पता लगेगा कि त यूज होगा यहाँ या त्र यूज होगा। तीन पत्ती से बनता है ना बिलपत्र, जैसे ही। एनीवे, तो आगे आइए अपन मीन राशि की बात करें। उनके 7th हाउस में आएंगे ये सूर्य, और 7th हाउस में उनको सब कुछ मिल जाएगा एक्सेप्ट वन, उनके पार्टनर का सुख है ना। जो मान लो किसी के ऐसा सोच रहे हैं कि हम डिवोर्स फाइल करें, तो वो ये डिवोर्स फाइल कर लेंगे। कोई सोच रहे हैं कि हम लड़ाइयाँ कर, मतलब पैचअप करने की कोशिश करने की सोच रहे हैं, वो पैचअप नहीं कर पाएंगे इस पीरियड में। उनको भी अगर उनकी इस एरिया में है तो डेफिनेटली दे आर रिक्वायर्ड टू डू, जितने भी सूर्य के उपाय हैं वो करने चाहिए, क्योंकि सूर्य का बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है, पर वो 7th हाउस में बन रहा है, तो इम्पोर्टेंस का भी प्लेनेट साथ है और सेपरेशन वाला भी प्लेनेट साथ है, तो वो हैंड इन हैंड वाली बात हो गई ना। तो वो इसलिए उनको, जो मीन राशि के लोग हैं उनको डेफिनेटली सूर्य के उपाय करने चाहिए इन केस दे वांट ए कंफर्टेबल, कंप्रोमाइज्ड, मैनेजेबल मैरिड लाइफ। नहीं तो उनको इस एक महीने के अंदर, और एक और छोटा पोर्शन भी है यहीं पे मीन राशि वालों के, क्योंकि 7th हाउस है। तो जैसे मैंने सिंह राशि वालों के लिए बोला था कि 2nd हाउस और 7th हाउस, 2nd हाउस धन का घर है, 7th हाउस पार्टनर का घर है, बट ये दोनों मारक स्थान भी कहलाते हैं। तो दे शुड लुक फॉर देयर हेल्थ। तो इसमें एक वर्ड और जोड़ दीजिए, दे इन केस पाइसेस, मतलब मीन राशि के लोग अगर उनको चाहिए कंफर्टेबल, कंप्रोमाइज, मैनेजेबल मैरिड लाइफ, उसके साथ एक वर्ड और जोड़ लीजिए, इन केस इफ दे डिजायर टू हैव हेल्दी लाइफ ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन ऑल्सो दे आर रिक्वायर्ड टू डू रेमेडीज फॉर सन। तो इस तरीके से मित्रों, फ्रेंड्स, माय डियर ऑल, सब जो भी भाइयों एवं बहनों, जो लोग बोलते हैं ना नेता, इस तरीके से, तो आपको मैंने ये सूर्य के इंडिविजुअल राशि पे इफेक्ट बताए। अब हरीडली मैं उपायों की बात कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें एवं की स्पेलिंग है AVAM, उसमें सारे सूर्य के उपाय मल्टीपल टाइम्स आई हैड एडेड इन वीडियोस, क्योंकि हर महीने सूर्य बदलते हैं, उनमें मैं बोला ही हूँ। पर फिर सुन लीजिए। सबसे पहले तो
एक बात सुन लीजिए कि आपको आरोग्यता, आपको पिता का सुख, आपको आत्मा का अपनी आत्मा से आत्मसात करना हो, इन केस इफ यू वांट टू सी योर सोल योर सेल्फ, तो सूर्य, एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिड लाइफ, इन सब को अगर अपन कंबाइन करें, इनको अगर आपको ठीक रखना है तो सूर्य का तो वैसे भी उपाय करने चाहिए। तो अब आते हैं अपन, देखिए सुबह पहले उठिए तो सबसे पहला काम आपके पिताश्री को हाथ जोड़िए। जिंदा हैं आप, छोटे हैं वो ही इज़ विद यू, या वो दूर भी हैं तो भी हैं। तो कई, जैसे मेरे घर में भी एक मेंबर है जिनके बच्चे रोजाना पहला काम एक ही करते हैं, दे कॉल देयर फादर, गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड इवनिंग भी करते हैं रात के टाइम। आपने ये तो सुना होगा कि अपने वो जो हस्बैंड वाइफ वाला या रोमांटिक लेवल पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट होती है, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पिता से, वो करते हैं बच्चे। तो आपको सबसे पहले अपने पिता का वो करना है, उससे सूर्य तो ऑटोमेटिकली सुधरेगा। अब आपके फादर की मान लो डेथ हो चुकी है, जैसे मेरे फादर ही लेफ्ट अस इन 1985, तो आपके पास फोटो होगी, उसमें देख लीजिए। आपके पास कोई उस समय का वीडियो है तो उसमें देख के प्रणाम कर लीजिए। और मैं एक और सलाह दे देता हूँ कि जब पिता बहुत वृद्ध हो जाए तो एक वीडियो बना लीजिएगा उनके साथ आपका, यही करते हुए। पहले मत बनाइएगा, जब बहुत वृद्ध हो जाए 90+। तो 100 में इसलिए नहीं बोलता कि हमारे यहाँ मारवाड़ी में 100 पहुँच गए मतलब गए, तो वो मैं बोलूँगा नहीं। तो एनीवे, ये सूर्य का कर लीजिए, फोटो का दर्शन कर लीजिए, उनसे जो मांगना है आपको सूर्य की, ये जितनी चीज़ें मैंने कही आपसे वो सब आप उनसे मांग के देखिए। और मैं आपको आज बोल रहा हूँ, अभी उपाय बता रहा हूँ, 27 दिन में जो मैंने आपको कहा हेल्थ की बात, 27 दिन में मैंने जो आपसे कही कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ये हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिड लाइफ और आपकी आत्मा, सोल, हार्ट, आई साइट, जो भी डिजीजेज मैंने बताई हैं, वो सब में अगर प्रॉब्लम किसी में भी है, 27 दिन ऐसा करके देखिए, आपका अनडन नहीं होगा। कोई मैजिक मिरेकल नहीं है ये। मैंने नो योर एस्ट्रोलॉजर, जो मेरा संस्थान का मतलब ये यूट्यूब चैनल है, श्री करनी एवं ज्योतिष वास्तु शोध संस्थान, उसके ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसमें मैंने डाला हुआ है, नो योर एस्ट्रोलॉजर में मैंने बोला हुआ है, कोई मैजिक मिरेकल किसी के हाथ में नहीं है। वी आर द ओनली इंटरप्रेटर्स। हाउ टू इंटरप्रेट करेक्टली, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ही करते हैं हम लोग। तो आप अगर ये ऐसा करते हैं, 27 दिन करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं आता तो एक ही चीज़ याद रखिए कि वहाँ जिम्मेवार मैं आप ही को बनाऊंगा, कि आपका वो डेडिकेशन, आपकी श्रद्धा और भाव उनके साथ जोड़िए पहले, और फिर करके देखिए, रिजल्ट 101% आएगा। एकदम नहीं होगा। जैसे अब मान लो वो क्रिटिकल है और आप अपना सूर्य सुधारेंगे तो पिता जिंदा रहेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो आप ऐसा सोचो कि एकदम बस वो करे 27 दिन पूरा भाव से, दुख में तो हो ही। अभी पिता अगर बीमार हो तो उससे बड़ा दुख क्या होता है, तो दुख में हो तो ऐसा नहीं है। पर 27 दिन में आपको यू विल फाइंड सम डिफरेंस, यू विल फाइंड सम डिफरेंस। दिस इज, मैं गारंटी वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप ये सोच लीजिए कि अंडरलाइन वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो हो गया। उसके बाद में सूर्य को जल चढ़ाइए। एक मत ये है कि प्लेन जल चढ़ाइए, एक मत ये है कि ये आप जो जल के अंदर चावल, रोली, ये अपने हल्दी, और इन तीनों को, मतलब जैसे हल्दी, रोली और चावल, इन तीनों को पानी में मिलाइए। 3 बार में जल चढ़ना है। सूर्य के जितने भी काम हैं, जितने भी उपाय हैं, दैट हैज़ टू बी रिपीटेड 3 टाइम्स। तो 3 बार एक एक लोटा ले जाके चढ़ाइए, या एक ही लोटे से 3 बार में चढ़ा दीजिए। और वो आप
बाद में कि ये तांबे के पात्र में होने चाहिए नॉर्मली, उससे चढ़ाएंगे। साथ में अपने गुड़ भी ले जाइए, वो अलग से चढ़ाइएगा। और आप उस शंका में, कन्फ्यूजन में मत रहिए कि वो पानी किधर गिरा, गुड़ कहाँ गिरा, आपके पाँव में लगा क्या। हमने तो वहाँ चढ़ाया, जहीं लग गया उनको, चढ़ गया उनको, वो जल समर्पयामी हो गया, चाहे वो नैवेद्य समर्पयामी हो गया, वहीं हो जाता है। हम पूजा घर में प्रसाद चढ़ाते तो भगवान उतर के खाते थोड़ी है। इट्स ए कनेक्टिविटी विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, इनविजिबल विजिबल कनेक्टिविटी। देखिए, इनविजिबल विजिबल कनेक्टिविटी। अब इनविजिबल क्या है कि सूर्य को अपन ने जल चढ़ाया, विजिबल क्या है कि सूर्य दिख भी रहा है। और दूसरा विजिबल क्या है, मैंने अभी आपसे कहा है, अगर आपने भाव श्रद्धा से किया, जो सोच के साथ किया, 27 दिन में आपको रिजल्ट जरूर आएगा। चाहे वो पिताजी के प्रणाम की बात है, और चाहे ये जल की बात है, चाहे आगे और सुनिए, इनके शिष्य हैं हनुमान जी, तो एक बार हनुमान चालीसे का पाठ वहाँ सुन लीजिए, घर में सुन लीजिए, कार में बैठ के सुन लीजिए, यूट्यूब से सुन लीजिए, जरूर सुन लीजिए। 24 टाइम मिनिमम्स गायत्री मंत्र। आपको एक बात बताऊं, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र भी आता है। गायत्री मंत्र का अगर आप रूटीन में करते रहें, मिनिमम 24 टाइम्स है, फिर 27 भी, 40 भी कर सकते हैं। इसके अंदर 24 वर्ड्स हैं, इसलिए 24 टाइम तो आपको करना ही है। पर इफ़ यू आर वेरी वेरी बिजी तो 3 बार भी करने से चलेगा, पर मैं तो चलेगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र में नो कम्प्रोमाइज़, एटलीस्ट 24 टाइम्स। और हमें जब भी, जो भी स्कूल में हमारे चाहे बच्चे पढ़े, चाहे मैं पढ़ा, और अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र तो हर स्कूल में याद करवाया जाता है। उसमें भूर्भुवस्व, मतलब ऊपर नीचे सारे लोग को अपन ने कंबाइन करके लिया है। उसका मतलब समझिएगा पहले, मतलब समझने से आपको वो चीज़ याद भी रहेगी और आपकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज देन योर विल बी मोर कनेक्टेड विद दैट, उस पर्टिकुलर ग्रह या देवता की बात हो रही है जिनके लिए। तो उसके बाद में वो करिए, और उसके बाद में तसल्ली से फिर 3 टाइम्स आदित्य हृदय स्तोत्र। ये जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे हम एसी चलाते हैं ना, तो उसमें एक तो होता है नॉर्मल कूलिंग में डाल दिए, एक होता है टर्बो, या कई चीज़ों में होता है बूस्टर, जैसे वो इंटरनेट का होता है ना, बीच में एक बूस्टर लगाते हैं। अगर आपको बूस्टर वाली पावर चाहिए तो ये 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र को मेरी तरफ से ये है, कोशिश कीजिए पूरे शुद्धता के साथ करने की। पूजा घर में कीजिए, चाहे सूर्य के फेसिंग कीजिए, पर वो सब पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। आजकल बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। हम पिक्चर तो 3 घंटा देख लेंगे, वो भी चलो आजकल तो वीडियो में घर पे में नहीं होने चाहिए और बाथरूम में नहीं होने चाहिए। अदरवाइज यू हैव राइट टू लिसन ऑल दीज थिंग्स। आपके घर में बजाइए, घर की वास्तु सुधर जाएगी। घर का ईस्ट डायरेक्शन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा अगर आप उसको अपने घर में बजाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी मतलब समझ लीजिएगा कि ये अगस्त ऋषि ने जब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय वो रावण को किल नहीं कर पा रहे थे, तो रामचंद्र जी को पावर दी अगस्त ऋषि ने, और उन्होंने ये 3 बार पढ़ा, एंड देन ही कुड किल रावण। तो ये बूस्टर वाले कैटेगरी का स्तोत्र है। वैसे तो गायत्री मंत्र बहुत कुछ कर देगा, बट ये बूस्टर मैंने आपको बता दिया। और जैसे मैंने अभी कहा था, कुंभ राशि वालों की बात करूं मैं, तुला राशि वालों की बात करूं मैं, और कुछ हद तक मेष राशि वालों की बात करूं मैं, मिथुन राशि वालों की बात करूं मैं, पर मेनली तो तुला एंड कुंभ, उनको यहाँ पर मैं कहूँगा जो पौराणिक मंत्र मैंने भूले अभी, उनके भी जाप पूजा भी किसी अच्छे ब्राह्मण से मैं भी करवा सकता हूँ। मेरे यहाँ भी होते हैं, बट कहीं भी आप
करवा सकते हैं। हम तो वीडियो भी भेजते हैं